नमस्कार दोस्तों, क्या पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार का दबदबा है। मैं बात मुख्तार अंसारी के परिवार की कर रहा हूं। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत को उनके भाई, भतीजे और उनके बेटे मिलकर संभाल रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं। पिछली बार वो सपा और सुभाषपा के गठबंधन से जीते थे, लेकिन सिंबल सुभाषपा का था। तो 2024 में उनके जो बड़े पापा हैं यानी अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, वो गाजीपुर की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े और सांसद बने। 2022 में सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो भी विधायक बने थे। यानी अंसारी परिवार में एक सांसद और 2 विधायक हैं। लेकिन अब्बास अंसारी की राजनीतिक सक्रियता इन दिनों बहुत कुछ कह रही है। अब्बास अंसारी मऊ के दौरे पर थे, मऊ सदर में थे, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और जब पत्रकारों के बीच में पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे खूब सवाल पूछे। अब्बास अंसारी ने यहां पर भाषण भी दिया। अब्बास अंसारी ने कहा कि अगर 80% लोगों का भला सरकार कर सकती है, उनको रोजगार नौकरी दे सकती है, तो 20% लोगों को कोई नौकरी ना दी जाए, ये हम लिख कर देने को तैयार हैं और इस पर पहला दस्तखत मैं करूंगा, यानी अब्बास अंसारी करेंगे। क्या कुछ कहा अब्बास अंसारी ने, वो सुनिए। तो कहते हैं कि एक फलाना तबके की वजह से किसी को नौकरी नहीं मिली। मैं अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा का विधायक होने के नाते, जो आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके नाते कहता हूं कि बना दो कानून कि जिस तबके को आप नहीं पसंद करते हो, उस तबके को हटा के बाकी जो 80% लोग हैं, सबको नौकरी दी जाएगी। मैं उस कानून पे सबसे पहले सिग्नेचर करने को तैयार हूं। बना दो वो कानून, बना दो वो कानून कि जिस तबके को तुम नहीं पसंद करते हो उसको छोड़ दो, तो बाकी 80% आबादी को ये जो 3 रुपया पैसा तेल और डीजल और पेट्रोल में बढ़ाया है, इसको हम कम रेट में दे देंगे। बना दो कानून, बना दो कानून कि जो महंगाई है वो उस तबके को हटा दो, तो बाकी सब तबके के लिए मैं महंगाई कम कर दूंगा। मैं अब्बास अंसारी उस पर सबसे पहला हस्ताक्षर करने को तैयार। किसको बेवकूफ बना रहे? अब इसके बाद दोस्तों अब्बास अंसारी पहुंचते हैं पत्रकारों के पास। यहीं से यह सवाल बड़ा होता है कि क्या अब्बास अंसारी 2027 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि बीते दिनों आपने अब्बास अंसारी को देखा कि वो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन पर भी पहुंचे थे और खबरें यह भी हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। पत्रकारों ने उनसे यही सवाल पूछ लिया। पहले तो अब्बास अंसारी कॉकरोच पार्टी का जिक्र करते रहे। अब्बास अंसारी व्यंग के अंदाज में बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कि क्या कॉकरोच पार्टी से ही चुनाव लड़ लूं। लेकिन इसके बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि आप अखिलेश यादव के साथ नजर आए हैं, अखिलेश यादव के करीब होते जा रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, इन तमाम सवालों पर अब्बास अंसारी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। यार आजकल बड़ा काकरोच पार्टी आई है। मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। क्या सिंबल रहेगा उसका? काकरोच है तो यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं। कम से कम उसके मुद्दे मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मेरे सभी जानने वाले लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं। अगर यहाँ कोई कार्यालय खुला हो तो ले चलो ज्वाइन कर। तो सीजीआई के कमेंट पे बना है। अध्यक्ष आप भी सीजीआई के कमेंट पे बना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं, वो भी कल को बोले हैं। वो भी विधायक जी पिछले दिनों छापे मार क्षेत्र में बने रहेंगे अब्बास अंसारी। चुनाव कब है? कब है चुनाव? कहा जा रहा है 27 से चुनाव के साथ आप दिख रहे हैं। सपा हो गई, चुनाव हो गई। सपा के मंचों पर आप देखे जा रहे हैं। कहाँ मंच पर? कितने मंच पर दिखे? सपा कार्यालय गए थे, यहाँ भी सपा। तो अध्यक्ष जी से अगर मैं मिलने चला गया तो क्या दिक्कत है? बताइए, क्या माननीय योगी जी अपर्णा यादव जी के यहाँ नहीं गए? दोस्तों पूर्वांचल की राजनीति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मुख्तार अंसारी भले ही ना हो, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत को अब्बास अंसारी ने संभाल रखा है। दूसरे बेटे उमर अंसारी हैं, लेकिन वो राजनीतिक गलियारों से दूर रहते हैं और अफजाल अंसारी का राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। यानी जो गढ़ है मुख्तार अंसारी का, जो गढ़ हुआ करता था मऊ, गाजीपुर, घोसी, चंदौली, इस पूरी बेल्ट में मुख्तार अंसारी का दबदबा हुआ करता था, राजनीतिक रसूख हुआ करता था। अब उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब्बास अंसारी के कंधों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि सुभाषपा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और अब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। आपने ये भी देखा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता किस तरीके से गई, फिर वो बहाल हुई और उनको ज्यादा बयान देने पर
रोक लगाई गई कि वो कोई बयान नहीं दे सकते और जो उनके तमाम मसले जो अदालतों में चल रहे हैं उस पर वो कोई बयान नहीं दे सकते। तमाम बंदिशों में अब्बास अंसारी की विधायकी है। सवाल तो यहां बनता है कि 2027 में अब्बास अंसारी का भविष्य क्या है? क्या अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव अब्बास अंसारी को टिकट देंगे? क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में इस परिवार के वजूद को, इसके राजनीतिक कद को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अब यह सुगबुगाहट शुरू हो गई है, अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि अब्बास अंसारी का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है और क्या अब्बास अंसारी राजनीति में बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।